अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी एंड वेलकम टू फिल्मी लॉग। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की, जिसे MBS भी कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की रंगीन जिंदगी के आज हम आपको वो पहलू बताएंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मिल सकें। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनकी तीसरी बीवी फाहद बिनते फलाह के बेटे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा था, जहां वो अपने वालिद के मशीरे खास मुकर्रर हुए थे। ये 2009 का दौर था और उस वक्त उनके वालिद भी रियाज के गवर्नर थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक शाहाना और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना पसंद है। वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में जरा भी देर नहीं करते और जो भी चीज उन्हें पसंद आ जाए फौरी तौर पर उसे खरीदने के लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देते हैं, फिर वो चाहे कोई महल हो या फिर कोई खूबसूरत औरत ही क्यों ना हो। शाही रस्मों रिवाज के मुताबिक उनका बिस्तर गर्म करने के लिए हर वक्त खूबसूरत लड़कियां अवेलेबल रहती हैं। उसके अलावा किसी दूसरे मुल्क की कोई औरत उन्हें पसंद आ जाए तो उसकी बोली लगाने में भी वो देर नहीं करते। कुछ अरसा पहले अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्डेशियन के बारे में एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। हुआ कुछ यूं कि किम कार्डेशियन के शोहर ने ट्वीट किया कि आजकल वो माली बहरान का शिकार हैं क्योंकि उन्हें किसी बिजनेस में काफी नुकसान हुआ था और वो दोनों मियां बीवी कर्जे के बोझ तले आ गए थे। जब ये खबर मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो उन्होंने इस एक्ट्रेस को अप्रोच किया और उन्हें 65 करोड़ की ऑफर की और उनसे कहा कि वो इस रकम से अपने काम कर सकती हैं और इस मुश्किल से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि इस 65 करोड़ के बदले उन्हें शहजादा सलमान के साथ एक रात गुजारनी होगी। तो आप इस बात से बाआसानी अंदाजा कर सकते हैं कि वो अपनी अय्याशी के लिए पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। उन्होंने इस एक्ट्रेस के साथ सिर्फ एक रात गुजारने के बदले 65 करोड़ की ऑफर कर दी थी। वो एक अलग बात है कि किम कार्डेशियन ने उनकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया था और पैसे भी नहीं लिए थे। इसी तरह की एक खबर दुबई से भी आई, जब दुबई के रूलर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बीवी हया बिनतुल हुसैन अपने 2 बच्चों को लेकर दुबई से भागकर लंदन चली गईं और लंदन जाकर उन्होंने कोर्ट में अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अपने शोहर के खिलाफ केस कर दिया। ये 2019 का वाकया है। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जो कि उस वक्त 8 साल का था और एक बेटी जो कि उस वक्त 11 साल की थी। हया बिनतुल हुसैन का कोर्ट में कहना था कि दुबई के रूलर उनकी 11 साला बेटी का रिश्ता सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ करना चाहते हैं और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, दोनों की शादी भी करवाना चाहते हैं। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त 35 साल के हैं और वो पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी हैं जो कि इस 11 साला बच्ची से काफी बड़े हैं। तो आप उनकी अय्याशी का इधर से भी अंदाजा कर सकते हैं और ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं। इन रिपोर्ट्स को बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिली थी और लंदन की अदालत ने भी इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया था। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद जब सऊदी अरब के बादशाह बने तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वजीर दफा बनाया और फिर बहुत जल्द मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कजन को वली अहद के ओहदे से हटाकर खुद वो कुर्सी संभाल ली और यूं वो सऊदी अरब के दूसरे ताकतवर तरीन शख्स बन गए। अमेरिकन रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 17 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं और इस बेपनाह दौलत की वजह से ही वो अपनी फजूल खर्चियों और अय्याशियों की वजह से अक्सर ही मीडिया में बने रहते हैं। उनके शाहाना शौक का आलम यह है कि कुछ अरसा पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी एक पेंटिंग 45 करोड़ डॉलर्स में खरीदी। इस पेंटिंग की खास बात यह थी कि इस पेंटिंग को मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डी विंची ने 500 साल पहले बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेंटिंग की पेमेंट फेक अकाउंट्स के जरिए की गई थी जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम जाहिर नहीं किया गया था। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त भी तनकीद का निशाना बने जब उन्होंने दुनिया के महंगे तरीन महलों में शामिल पेरिस का एक 57 एकड़ पर मुहित महल खरीदा। उस पेंटिंग की तरह इस महल को भी बेनामी जायदाद के तौर पर ही खरीदा गया था, लेकिन शाही खानदान के मशीरों ने तस्दीक की कि महल के खरीदार मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। 57 एकड़ के इस महल में सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल्स और जेरे आब कमरों समेत आसाइश की हर चीज मौजूद है। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के दौरे पर थे। वो साहिल समंदर पर सैर कर रहे थे कि उनकी नजर
अचानक एक खूबसूरत बहरी जहाज पर पड़ी। यह खूबसूरत याट 440 फीट लंबा था। पहली ही नजर में मोहम्मद बिन सलमान को यह याट पसंद आ गया और उन्होंने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। ये बहरी जहाज रूस के एक खरबपति बिजनेसमैन की मलकियत था। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक सरकारी अफसर को इसकी कीमत लगाने के लिए भेजा और यूं मोहम्मद बिन सलमान ने 50 करोड़ डॉलर में ये याट भी खरीद लिया। करोड़ों डॉलर के इस याट में वो तमाम आसाइशें दस्तयाब हैं जो किसी 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। इस याट को शहजादे का समंदरी महल भी कहा जाता है। इसके अंदर 200 से ज्यादा कमरे हैं और इसके अंदर 6 ऐसे प्राइवेट कैबिन भी हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल मुलाकातें की जाती हैं। अगर बात की जाए मोहम्मद बिन सलमान की कारों की तो उनके पास दुनिया की 18 महंगी तरीन लग्जरी कार्स हैं जिनकी मालियत 23 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। अगर हम इन्हीं चीजों की पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो ये रकम अरबों में बनती है। मोहम्मद बिन सलमान ने 2008 में शहजादी सारा बिनते मशहूद बिनते अब्दुल अजीज से शादी कर ली थी और उनसे उनके 3 बच्चे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आलमी शोहरत तब मिली जब उन्होंने कुर्सी संभालते ही नवंबर 2017 में सऊदी शहजादों की करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन किया और इसी मुहिम के तहत तमाम बड़े शहजादों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसके बदले 106 बिलियन डॉलर की रकम रिकवर करके सरकारी खजाने में डाली गई। लेकिन सऊदी लोगों का कहना है कि इस मुहिम का मकसद करप्शन का खात्मा नहीं था बल्कि मोहम्मद बिन सलमान का अपने रास्ते से बादशाहत के तमाम उम्मीदवारों को हटाना था। अगर उनके विजन की बात की जाए तो वो बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं जिसमें औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक देना, उन्हें ऑफिस में काम करने की इजाजत देना, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना और उन्हें अपनी फौज में भर्ती करना भी शामिल है। उनका कहना है कि औरतों के लिए अब बुर्का पहनना या हिजाब पहनना भी जरूरी नहीं होगा। वो अपनी मर्जी से जिस लिबास में कंफर्टेबल फील करें वो पहन सकती हैं। हाँ, अलबत्ता जिस्म पूरा कवर होना चाहिए। उसके अलावा उनका सऊदी अरब में पहला सिनेमा कायम करने और पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाने का भी प्लान है। 2030 तक सऊदी अरब में 2000 से ज्यादा सिनेमा घरों की तामीर भी मोहम्मद बिन सलमान के प्लान्स में शामिल है। उसके अलावा 2030 तक रियाज के जुनूब में दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ख्याल और मंसूबा भी मोहम्मद बिन सलमान का ही है। यानी वो पूरा एक शहर तामीर करने जा रहे हैं जिसे 2030 तक मुकम्मल किया जाएगा। ऐसा करने से दुनिया भर से लोग सऊदी अरब में सैरो तफरी के लिए आएंगे और सऊदी अरब की मुईशत मजीद बेहतर होगी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपके पास पहुंचती रहें।